दीदी पागल खाने जाएंगी? हाँ जरूर जाना चाहिए, इस बार जरूर जाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता ने मूड बना लिया। हाँ एकदम 100%। दीदी की विदाई पूरा का पूरा धूमधाम से ही होगा। बांग्लादेश जाएगा दीदी, बांग्लादेश। वहाँ का स्लोगन जय बांग्ला है, वही लगाता है यहाँ। वहाँ का स्लोगन खेला होबे, वो यहाँ लगाता है। बंगाल की भाषा बोलती है दीदी? बंगाल के कोई नहीं भाषा है, वो बांग्लादेश का भाषा है। बांग्लादेश क्या हम लोग का बंगाल का भाषा है, खेला हो। बांग्लादेश की भाषा बोलती है। हाँ 26 का निर्वाचन में विसर्जन है तृणमूल का। सरकार भारतीय जनता पार्टी का बन रही है, मूड बना लिया है और दीदी का जाना तय है। अमित शाह कह रहे हैं मैं 15 दिन पश्चिम बंगाल में इसलिए आया हूँ, सरकार बना के दिल्ली वापस जाऊंगा। तो क्या कितना यकीन अमित शाह की बात? नहीं, यकीन तो होगा। अमित शाह के पश्चिम बंगाल का आदमी लोग बोल रहा है हम लोग सरकार बनाएंगे। अमित शाह अकेले तो वोट नहीं देगा, जनता देगा। जनता जो उसे हम लोग सरकार बनाएंगे। 5 तारीख से 4 तारीख रिजल्ट निकलेगा। 5 तारीख से सियालदा प्लेटफॉर्म का बगल में 2 आदमी जो है ना टीएमसी का, वो रोटी और घुगनी बेचेगा, बोल दे रहे हैं। पूरा बौखला गई है और वो पूरा का पूरा कुछ दिन बाद में रांची भी जा रही है पागल खाने में। वहाँ जाके वहाँ का रहना पड़ेगा, उसके बाद फिर जेल में है जगह उसका। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल की जनता का मूड अब की बार क्या रहने वाला है? आपकी बात आप देख ही रहे हैं, इधर भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है। जो परिवर्तन का जो ये आया वो तो होगा ही। परिवर्तन की बेला आने वाली है अब की बार। 100% परिवर्तन होगा। लेकिन दीदी कह रही हैं मोदी हो अमित शाह हो ये गुमराह करने आए हैं बंगाल की जनता को। मोदी और अमित शाह के बाहर का है, बंगाल नहीं रहता है, लेकिन तो इंडिया का है, भारत का है। फंड कहाँ से आएगा, बजट कहाँ है, इनकम कहाँ से आएगा? कुछ भी तो नहीं है। सब देते रहेगा, ठीक है, देता है, ठीक ही, अच्छा है। तो वो पैसा भी हम लोग का है, वो भी टैक्स, सिटीजन का टैक्स पेयर पैसा। हम लोग कुछ खरीदता है उससे टैक्स से, उससे वो रेवेन्यू कलेक्शन करके वो देता है। हम लोग भी देगा, कोई असुविधा नहीं है। हम लोग लक्ष्मी भंडार, अन्नपूर्णा भंडार देगा, 3000 रुपया देगा, बोल दिया लीडर लोग। क्योंकि केंद्र का स्कीम भी है। बंगाल अगर दे देगा 1500 रुपया, केंद्र भी 1500 3000 तो आ ही गया। लेकिन दीदी कह रही हैं ये तो गुमराह करते हैं, देते नहीं है योजनाओं को। बात है क्या, पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। शिक्षक यहाँ चला गया, रास्ता में बैठ गया टीचर लोग, हैं, जहाँ जाइए वहाँ पर दुर्नीति दिखाई दे रहा है। तो कोई डेवलपमेंट नहीं होने से रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इतना जो लोन लेके चल रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, तो कोई बोल रहा है नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोन लेता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोन लेता है उसको वो डेवलपमेंट में लगाता है, रोड कंस्ट्रक्शन में लगाता है, एयरपोर्ट बना रहा है, हैं, चारों तरफ डेवलपमेंट के चल रहा है। आसाम लेके, त्रिपुरा लेके सब समझा जाएगा। पश्चिम बंगाल कहाँ चला गया? कोई डेवलपमेंट ही नहीं रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से आएगा? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं मैं 15 दिन पश्चिम बंगाल में इसलिए आया हूँ, सरकार बना के दिल्ली वापस जाऊंगा। तो क्या कितना यकीन अमित शाह की बात पर? नहीं, यकीन तो होगा। अमित शाह के पश्चिम बंगाल का आदमी लोग बोल रहा है हम लोग सरकार बनाएगा। जनता बोल रहा है। अमित शाह अकेले तो वोट नहीं देगा, जनता देगा। जनता जो दे रहा है वोट, उसे हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन जैसे ही ये बात अमित शाह ने बोली तो दीदी ने बोला कि ये तो वोट चोरी करके सरकार। दीदी के बात छोड़िए, दीदी अभी पगला गया है, वो कुछ क्या बोलता है उसको। दीदी का कुर्सी जा रहा है तो दीदी बौखला गया है। बौखला गया अभी। लेकिन बीजेपी जरूर आएगा इस बार, 100% बीजेपी आ रहा है। 100% बीजेपी आ रहा है। आप प्रश्न कीजिए हमको। आप बोले जो अरविंद केजरीवाल था दिल्ली में, उसका जब मट्टी पैर से मट्टी निकल गया तो उसी का माध्यम से इस बार बंगाल को अमित शाह ने दखल करने के लिए, इसलिए बंगाल में वो बैठ गया 15 दिन। आप बोल रहे हैं जे हम लोग का जो दीदी 1500 दे रहा है, हाँ दीदी 1500 दे रहा है। विगत 34 साल में जो वाम फ्रंट का जो ऋण था ये राज्यों में, हर माथा पर, हर सर पर जो बच्चा, अभी बच्चों का 80,000 रुपया का ऋण है, तो डेवलप कैसे होगा आप बताओ। आप लोग का माध्यम से ये बंगाल का डेवलप देखने में के लिए आप लोग का माध्यम से और ईडी सीबीआई का माध्यम से दिखा देता है बंगाल का आदमी का आंखों का पावर कमती हो गया। लेकिन दीदी कहती है ये तो ईडी का और इनका सहारा लेके डराते हैं बीजेपी वाले, अमित शाह हो मोदी हो। अरे वोट परवर्ती जो पोस्टपोन वायलेंस हुआ ये बंगाल में, आप लोग तो हर जगह में घूमते हैं, भारतवर्ष का जितना राज्य है उसमें ऐसे पोस्टपोन वायलेंस होने देखा है आप? वोट परिवर्तन जब घर छोड़ के भाग रहा है दूसरे स्टेट में, हमारा बंगाल छोड़ के, ये आप लोग का माध्यम से कोई पर दिखा दिया है? बंगाल को मैं अच्छे से समझती हूँ, ये बाहर ही है या क्या समझा? वो बाहरिया क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो ये दल है भारतीय जनता पार्टी, उसका वो यकीन नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन था? बाहर के बहुत आया है क्या? विदेश से आया है। लेकिन वो कह रही इंडियन तो है, लेकिन पश्चिम बंगाल के से तो नहीं है। अरे पश्चिम बंगाल का नहीं है, भारतवर्ष का वो जो डेमोक्रेसी माने प्लेस है, इसमें आप आके राजनीति कर सकते हो।
आपको हिम्मत होना चाहिए, जनता का बात अपना अंतर में लेके बोलना चाहिए, वही होता है राजनीति। मिथुन कह रहे थे दीदी ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया, तो इस बात को कितना आप तो ये बांग्लादेश थोड़ा कुछ काटा तार का बेड़ा वो देने नहीं खोजता है, क्योंकि उसका हमको लगता है कि उसका प्लान है जो बांग्लादेश का साथ में वो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री होने नहीं पाया, लेकिन हमारा देश का कुछ अंशों और वो बांग्लादेश के साथ मिला के वो शायद प्रधानमंत्री होने चाहता है। बांग्लादेश बना दिया पश्चिम बंगाल को? ये तो आपको देखने में ही आ रहा है। आप जो देख रहे हैं सिचुएशन पश्चिम बंगाल का, नारी सुरक्षा नहीं है, युवा सुरक्षा नहीं है, बंगाल सुरक्षा नहीं है, घुसपैठिए भर्ती हैं, तो इससे क्या आप आशा रख सकते हैं? दीदी कह रही है महिलाएं सुरक्षित है, 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकले, 1500 रुपए दे रहे हैं हम। 1500 रुपया बेकार भत्ता दे रही है, लेकिन कर्म संस्थान चाहिए ना, काम चाहिए। 1500 से मेरा 1 महीना का खर्चा चल जाएगा। लेकिन कह रही है अमित शाह हो, योगी हो, मोदी हो, ये बाहर ही हैं और मैं पश्चिम बंगाल की हूँ, अच्छे से विकास कर रही हूँ और आगे भी करूंगी। अमित शाह हमारे देश के स्वराष्ट्र मंत्री हैं। जब वो ये बंगाल में आते हैं, बंगाल क्या इंडिया की बाहर है, जब उनका विरोध किया जा रहा है, मैं तो घर की हूँ, वो तो इंडिया से आते हैं, मैं तो पश्चिम बंगाल की हूँ। अरे भैया आप कहाँ पर हैं? इस देश का, इस राज्य का जज सुरक्षित नहीं है, तो देश ये बंगाल क्यों से सुरक्षित रहेगा? बंगाल सुरक्षित हाथों में नहीं है। नहीं है। अब इस निर्वाचन जो है 26 का निर्वाचन में, 26 का निर्वाचन में विसर्जन है तृणमूल का, सरकार भारतीय जनता पार्टी का बन रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने मूड बना लिया विसर्जन का, एकदम मूड बना लिया है और दीदी का जाना तय है। लेकिन अमित शाह दिल्ली से आए हैं और कह रहे थे कि मैं 15 दिन के लिए बंगाल में आया हूँ, सरकार बना के जाऊंगा, तो कितना यकीन है इस बात पर? इस बात पर यकीन है ना, हमारे स्वराष्ट्र मंत्री है, क्यों यकीन नहीं है? सारे राज्य का चुनाव प्रक्रिया वो देखते हैं, तो बंगाल को क्यों नहीं देखेंगे? और 15 दिन का जो बात बोले हैं, ऑलरेडी फिनिश हो गई है टीएमसी। दीदी जुमला नहीं कर रही है। एक दुर्गा पूजा के लिए जाने से आपको परमिशन नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल का जनता मूड बना लिया है। आगामी 23 तारीख और 29 तारीख में वो लोग का मूड कहाँ जाएगा वो लोग का खुद पता है। और इस बार बंगाल में भाजपा का सरकार बन रहा है। बोल रहा है भैया आपका रेशन कार्ड है, आपका ये है, हम लोग को घर में जाके इसे बोल रहा है, अगर नहीं देगा हम लोग को वोट तो ये सब चला जाएगा। जैसे लक्ष्मी भंडार और क्या बोलता है अब जुबो साथी को जो 1500 करके दे रहा है, वो घर में जाके बोला तुम्हारा लड़का का जो ये है दिखाओ हम लोग को। अरे पहले क्यों नहीं आया? अभी क्या दरकार है आने के? करीब 1500 रुपए दे तो रहे हैं। हाँ दे रहा है, अभी आके बोल रहा है जो अगर वोट हम लोग को नहीं देगा तो सब काट लेगा, घर तोड़ देगा, घर तोड़ देगा, आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ऐसा होता है अगर दीदी के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके घर पे गुंडे आ जाते हैं टीएमसी के। देखिए इससे पहले हम भी बीजेपी के हुए थे, 2021 से कर रहे थे, बीच में हम भी बीजेपी कर रहे थे, विधानसभा हमारे घर पे भी हमला हुआ था। ये बीजेपी वाले सेफ नहीं है पश्चिम बंगाल में, सेफ नहीं है। अब जनता तो वोट देता है लेकिन जनता खुल के आता नहीं है। अब बोलता है ना, क्या लगता है अब की बार पश्चिम बंगाल का मूड क्या रहेगा? जनता खुल के साथ दे रही है बीजेपी इस बार टीएमसी के साथ जा रही है? ना इस बार टीएमसी से दूर बीजेपी के साथ खुल के आ रही है। माइक पे तो कहने कहीं ना कहीं बात करने से डर रहे हैं ना लोग, ये क्या, ये डर किसने बैठाया है? देखिए ये डर होता है जैसे कि गुंडा बाहिनी आया, आप माइक में बुलवा के चले गए, वो आया 2-4 धमकाया तो उसको धमकी बोला जाता है। तो उसमें से हम नहीं है, डरने वाले में से। आगे भी नहीं डरे ना, अभी भी डरते हैं हम। आप भी डरते हो क्या टीएमसी के गुंडों से माइक में बोलने से? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार होना बहुत ही जरूरी है। दीदी कहाँ जाएगी? दीदी आप जहाँ जाएगी वो तो हमको पता नहीं है सर, मगर ये बोलेंगे कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत ही जरूरत है, क्योंकि देखिए आने वाले दिन पश्चिम बंगाल कहीं बांग्लादेश ना बन जाए। बांग्लादेश बन गया पश्चिम बंगाल, उसी प्रकार हम लोग का डर है बैठा। एसआईआर कितना सही हुआ है यहाँ पे? एसआईआर ऐसा है देखिए 100% सही है। जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे बहुत सारा बात उठ रहा है जो मुस्लिम का नाम काट रहा है, सिर्फ यही बात उठ रहा है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है। जैसे मेरा प्रदीप पंडित, मेरा पापा का थोड़ा मिस्टेक था, हम भी डॉक्यूमेंट सही करके दिए, हो गया। सबको बुलाया जा रहा है, आप डॉक्यूमेंट सही नहीं रखे, जो बाहर ही है बस उनको ही भगाया जा रहा है। उनको डर लग गया है कि वो मेरा वोट बैंक भी ना भाग जाए। आते मात्र तो जैसे हम लोग का आते, पापा का भी बना हुआ नहीं था तो बना है, और वो लोग का आते मात्र सबका बन जा रहा था। ये नेता लोग का दोषी है, वोट बैंक के लिए सबका बना देना है। नेता लोग दोषी है। चाचा तो क्या लग रहा है मूड अब की बार पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल का हाल एकदम 100% बीजेपी आने वाला है, क्योंकि ये जो एसआईआर के बारे में पूछ रहा था आप, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आज का दिन में आप देखो पश्चिम बंगाल में किसका राज है? तृणमूल का राज है। तो बीएलओ किसका है? टीएमसी का। टीएमसी का। ईआरओ किसका है? सभी कर्मचारी तो अभी तो टीएमसी के अंडर ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो डीईओ जो है वो भी टीएमसी का है, डीएम। और जो ईआरओ है
जैसे बीडीओ हो गया, एसडीओ हो गया। लेकिन वो तो चुनाव आयोग करा रहा है ना, निर्वाचन आयोग, वो केंद्र से लेकिन करता है। अगर आप मुझे खरीद करके रखा है तो हम क्या करें? जिसका नाम है मोहम्मद इख्तियार, उसका मोहम्मद का एमडी लिख दिया, उसका पिताजी का नाम मोहम्मद है, जी। तो इसके लिए फॉल्ट हो गया। तो ऐसे फॉल्ट वो जानबूझ के नहीं। एसआईआर बंगाल के लिए सही हुआ या गलत हुआ? बहुत ही अच्छा हुआ। रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है वो हमारा ये भूखंड में दखल कर रहा है। दखल करने के बाद में ये यहाँ में कब्जा जमा के हमारा ही नकड़ी वो खा रहा है। एसआईआर होने के बाद में चाचा तो कैसा लग रहा है? एसआईआर हो गया तो वोट अब कहीं ना कहीं सही से पड़ेगा, बाहरी कर दिया लोगों को जो बाहरी थे। एक नंबर वोट होगा, एकदम सही। क्या लग रहा है, क्या मूड है की बात पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल में टीएमसी जाने वाला है। विदाई करोगे? हाँ एकदम एकदम पक्का बात है। 5 तारीख से 4 तारीख रिजल्ट निकलेगा। 5 तारीख से सियालदा प्लेटफॉर्म का बगल में 2 आदमी जो है ना टीएमसी का, वो रोटी और घुगनी बेचेगा, बोल दे रहे हैं। एक बात है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होगा क्या? ऐसा ही होगा। हमारा उम्र 70 साल हो गया, हम देखता है तो कैसा पश्चिम बंगाल में अत्याचार होता है ये 15 साल में। इसको विदाई होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता मूड बना लिया। एकदम मुंह घुरा लिया, कोई बात नहीं है। हम बोलता है वोट का दिन 29 तारीख को अभिषेक बनर्जी का ऊपर लॉकआउट नोटिस जारी करना चाहिए। 30 तारीख को मैं यहीं रहूंगा, देखूंगा मैं सब। लॉकआउट नोटिस करने से वो भागने नहीं सकेगा, नहीं तो 29 तारीख ही चला भाग गया। वोट डालने से डाल के ही भाग जाएगा 29 को। रिजल्ट का भी इंतजार नहीं करेगा क्या? और एक बात बता रहा हूँ मैं, 15 साल आप चोर का दिया, 35 साल बाम, तो 5 साल देके देखो कैसे रखे राम। अच्छा लगे तो रख दो, नहीं तो पलट दो। 5 साल राम को भी, राम के नाम के दे दो। जय श्री राम का नाम देना चाहिए। 5 साल राम का नाम पे भी तो जीना चाहिए। तपन बसाक। तो बंगाल का मूड कैसा है? बंगाल का मूड तो अभी फिलहाल चेंज है, क्योंकि ये दीदी का सरकार बर्बाद करके छोड़ दिया गाँव। दीदी कह रही है बीजेपी बर्बाद कर देगी आ गई तो। अरे दीदी कुछ पता भी है उनका क्या है, उसका मतलब बोलिए मत, बोलने का कोई भाषा नहीं है। दीदी कह रही है बीजेपी आ गई तो बर्बाद कर देगी, तो क्या लग रहा है? क्योंकि दीदी खुद बर्बाद होने वाली है, इसीलिए दीदी का भी डर लग रहा है, और कोई बात नहीं। बौखला गई है दीदी, पूरा का पूरा बौखला गई है, और वो पूरा का पूरा कुछ दिन बाद में रांची भी जा रही है पागल खाने में। वहाँ जाके वहाँ का रहना पड़ेगा, उसके बाद फिर जेल में है जगह उसका। दीदी पागल खाने जाएंगी? हाँ जरूर जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ इस बार जरूर जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने मूड बना लिया। हाँ एकदम 100%। तो दीदी की विदाई धूमधाम से करोगे या चुपचाप कर दोगे? दीदी की विदाई पूरा का पूरा धूमधाम से ही होगा। इतना धूमधाम से होगा कि पूरा पश्चिम बंगाल जान लेगा कि यही 15 साल का राज्य सरकार था, ऐसा मुख्यमंत्री था कि जिसका जगह जेल के अलावा कहीं नहीं है। तो पूरा देश में खाली जेल और जेल का सफर ही अब दीदी का रहेगा सारा जिंदगी के लिए। अब जितना दिन है, कह रही है ये बाहर ही है, मोदी और अमित शाह तो ये बंगाल को बर्बाद कर देंगे। वो कुछ भी बोले उसको देखना ही नहीं है। बंगाल अब जो है रास्ते पे आने वाले हैं। बंगाल अब बोल के खुशी मिलता है तो खुशी मिलने दीजिए। वो तो ये सब बोल के तो खुशी मिलता है, मगर करने वाला बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश कुछ भी बांग्लादेश जाएगा दीदी, बांग्लादेश। क्योंकि और क्या करेगा बांग्लादेश, वहाँ का स्लोगन जय बांग्ला है, वही लगाता है यहाँ। वहाँ का स्लोगन खेला होबे, वो यहाँ लगाता है। बंगाल की भाषा बोलती है दीदी? बंगाल के कोई नहीं भाषा है, वो बांग्लादेश का भाषा है। बांग्लादेश क्या हम लोग का बंगाल का भाषा है, खेला हो। बांग्लादेश की भाषा बोलती है। हाँ बाप रे, एकदम बांग्लादेश में जो बंगाल की जनता को छोड़ के बांग्लादेश की चिंता करना ये कितना उचित है दीदी के लिए? इस पे क्या कहोगे? क्योंकि उनको लगता है कि वही वोट बैंक है और बांग्लादेश के साथ ही उनका मिला हुआ है, सब कुछ है। बंगाल की जनता का हक छीन के बांग्लादेशियों को देना ये कहाँ का न्याय है? वो चाहती है कि इसको भी बांग्लादेश में जोड़ा जाए, इसीलिए उनका इच्छा ही यही है कि इसको भी, इस पश्चिम बंगाल को भी बांग्लादेश पश्चिम बंगाल को भी बांग्लादेश बना दिया। जी, उनका तैयारी यही